HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास 18 होगी। पिछले 17 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है तो आप व्हाट्सएप कर देना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अंतिम समय जो है ये जो भी 15-20 दिन आपको मिल रहे हैं, इनमें जो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे वही दोस्तों गोल्डन टाइम होगा। तो कोई भी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, मैसेज ज़रूर करिएगा। 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। चेक करना खुद को कि आपको 50 में से कितने आ रहे हैं। 1921 में निम्नलिखित में से कौन शिमला नहीं आया? नहीं जो है ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि कौन कौन शिमला में आया और कौन नहीं। तो 3 ऑप्शंस की बात करें, कौन कौन? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी 1921 में आए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक 1920 में इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरीके से देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। किस वर्ष में पीटर होफ जो है एक बड़ी आग में नष्ट हो गया था? पीटर होफ जो है दोस्तों इस बिल्डिंग में महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु या फिर हत्या की गई थी उसका केस भी चला था। तो 1981 की बात है, आग लगी थी यहाँ पे भीषण और इसमें ये जल गया था पीटर होफ बिल्डिंग। यहाँ पे दोस्तों कोर्ट हुआ करता था, हाई कोर्ट पंजाब का, जब हिमाचल इसका हिस्सा था। 1947 में ठियोग में स्वतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने? चीफ मिनिस्टर। 1947 इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी थी ठियोग में, तो सूरत प्रकाश इनका नाम है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। गद्दी डैश के वंशज माने जाते हैं। आप देखो चंबा ज़िले में जाओ, सबसे ज़्यादा आपको गद्दी देखने को मिलेंगे, जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश की। तो ये वंशज किसके माने जाते हैं? गद्दी जो है दोस्तों ये खत्रियों के वंशज माने जाते हैं, इसको भी याद रखना। कुलिंद मूल रूप से संबंधित लोग थे, इन्हें कुणिंद या कुलिंद बोला जाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये शुरुआती दौर में शिमला और सिरमौर की पहाड़ियों में पाए जाते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी किस जिले में है? तो आपको कांगड़ा याद रखना है। अगर स्थान पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अंद्रेटा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में पहली पनबिजली परियोजना स्थित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1922 में। दोस्तों नॉर्थ इंडिया की ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो 1922 में जोगिंदर नगर शानन जल विद्युत परियोजना जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो 1922 भी याद रखना, जोगिंदर नगर भी याद रखना, शानन भी याद रखना, मंडी जिला याद रखना, और साथ में पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो इसको ऑपरेट करता है, तो ये भी याद रखना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सबसे बड़ा सेब उगाने वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। प्रोडक्शन के हिसाब से शिमला जिला जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेब जो हैं उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जो SCERT है इसकी फुल फॉर्म याद रखो, पूछी जाती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, किस जिले में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं HP GK के सारे महत्वपूर्ण हैं, बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में। तो SCERT का हेडक्वार्टर जो है हिमाचल में सोलन जिले में देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम GK के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह वगैरह। तो पहला क्वेश्चन जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? तो ये सभ्यता सबसे पुरानी है और आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी आसान आंसर है इसका। मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो ये रहा है दोस्तों 606 ईस्वी से लेकर के 647। नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 1804 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ है?
सेक्रेटरीट पूछा जा रहा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, तो ये पेरिस में आपको देखने को मिलता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित किया गया था? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है ये एक्ट पारित किया गया था, पास किया गया था 2007 में। एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर जो है किसने बनवाया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में हैं, और अजंता की गुफाएं जो हैं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और एलोरा की गुफाएं जो हैं हिंदू, बौद्ध, जैन सभी से संबंधित हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस कैलाशनाथ मंदिर है यहाँ का, जो कि राष्ट्रकूट राजा था एक, जिसका नाम था कृष्ण प्रथम, इन्होंने बनवाया था इस मंदिर को। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धन विधेयक जो है जिसे मनी बिल बोला जाता है, तो ये अनुच्छेद 110 में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो कौन सा ये विषय है 7वीं अनुसूची में? तो यह है दोस्तों वन, यानी कि फॉरेस्ट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1920 में बॉम्बे में ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? कभी भी टाइम लगे तो दोस्तों यूट्यूब पर आप अब्राहम लिंकन जो हैं इनकी बायोग्राफी जरूर देखिए, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? इसी के तहत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था 1945 में। तो सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने यहाँ पे साइन किए थे इस चार्टर पर। उसके बाद दोस्तों स्टिलवेल रोड जो है भारत और एक अन्य पड़ोसी देश को जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका कौन सा देश है दूसरा। स्टिलवेल रोड जो है ये चीन और भारत को जोड़ता है, म्यांमार से होकर के जाता है ये रोड। उसके बाद पुरुंथल गांव जो है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में शीशे के मनके जो हैं बनाता था, कारखाने यहाँ पे मिले हैं। तो ये गांव कहाँ है, किस राज्य में है, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों तमिलनाडु। अमोसी हवाई अड्डा मोस्ट इंपोर्टेंट किस राज्य में स्थित है? सिंपली आप खुद को चेक किया करो कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या फिर नहीं, और फिर स्कोर कार्ड बताया करो कमेंट बॉक्स में अपना। तो अमौसी हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, डी इज राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी से बोला जाता है। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो मेन डायरेक्टर हुआ करता था ये, तो अकबर के समय में, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? तो अकबर ही था। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, एक एफेलियन और दूसरी कौन सी है? परहेलियन। सबसे अधिक दूरी होती है एफेलियन में, और सबसे नज़दीक होता है किसमें? परहेलियन में। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो राजधानी से रिलेटेड भी जरूर क्वेश्चंस आते हैं। ओगादोगु बुर्किना फासो की राजधानी है। कंपास की सुई जो है किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सबला स्कीम जो है काफ़ी फेमस हुई थी जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये किससे रिलेटेड है? 11 से लेकर के 18 साल के बीच में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई थी, ताकि इनका विकास हो सके, स्वास्थ्य इनका अच्छा हो सके। अब हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो आपको व्हाट्सएप करना है PDF फाइल के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही फ्री स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहें। और पेड क्रैश कोर्स की जानकारी भी आप ले सकते हैं, अंतिम समय में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स, पीडीएफ्स, नोट्स, पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।